गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज का जो आपका यूट्यूब चैनल पर जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बेसिकली हम लोग इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट पढ़ाएंगे, 3 टाइप्स पढ़ाएंगे। कितने टाइप्स पढ़ाएंगे? 3 टाइप्स। याद रखिएगा, कितने टाइप्स पढ़ाएंगे? 3 टाइप्स। पहला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप फॉर्म। कितने फॉर्म? स्लोप फॉर्म, पैराबोला पर। टेंजेंट इन पैराबोला। कौन सा फॉर्म पढ़ाएंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। दूसरा जो बताने जा रहा हूं, समझिएगा, दूसरा जो आपका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म्स। पॉइंट फॉर्म्स। कौन सा फॉर्म? पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? पॉइंट फॉर्म पढ़ाएंगे। तीसरा जो मैं बताने जा रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक्स फॉर्म्स। हम लोग 3 फॉर्म्स आपका टेंजेंट पढ़ाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितने फॉर्म पढ़ाएंगे? 3। पहला, इक्वेशन ऑफ स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पहला, फर्स्ट में चलता हूं मैं। पहला में क्या है बताइएगा? फर्स्ट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। कौन सा फॉर्म? स्लोप फॉर्म। मैंने उस पैराबोला पर बनाना है जो एक लाइन दिया हुआ है स्लोप फॉर्म में। जैसे टेंजेंट का मैंने इसका इक्वेशन ऑफ पैराबोला 4x है, पहला इक्वेशन, और दूसरा जो है y = mx + c, ये दूसरा दिया हुआ है। ये जो अपना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला है और इक्वेशन ऑफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तब इसका हम लोग को जो निकालना है, जिसका नाम है टेंजेंट का, जो स्लोप फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 y का वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो यानी y का इक्वेशन रखने पर क्या बनेगा देखता हूं। क्या रख देखता हूं? mx + c का स्क्वायर = 4x। यही है मेरा y का वैल्यू। जैसे रखें इस पे, तो ये क्या हो जाएगा? बोलिएगा m² x² + c² 2mcx = 4x। क्लियर है? माने ए अपना इतना हुआ। अब चलता हूं, ये x में क्या है? एक तरह से क्या है? क्वाड्रेटिक। देखिएगा, x में क्या है? क्वाड्रेटिक। यानी क्या हो गया? m², बोलिएगा, x² + 2mc, ये वाला इधर कर दिए, 4ax + c² = 0। अगर कोई पैराबोला, अगर ये इस किसी भी पैराबोला पर एग्जिस्ट करेगा, समझिएगा, जैसे हम पैराबोला का यहां पर फिगर बनाता हूं आपका, देखिएगा, जैसे एक पैराबोला है, समझिएगा मेरी बात को। यहां पर कोई टच करते हुआ y = mx + c गया, फोकस जिसका दिया हुआ है 1,0, तब जो टच किया, तो इसका मतलब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? 0। माने d = कितना? 0। जब d 0 होगा तब हम लोग निकालते हैं, क्या हो जाएगा?
बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट में, तो कितना हो गया, b मेरा कितना 2mc माइनस 4a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना होगा। अब चलता कंप्लीट स्क्वायर करता हूँ इसको, कंप्लीट स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा बच्चे, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 रहेगा 2mc इंटू कितना 4a माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इतना अपना हो जाएगा 0। अब ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल करता हूं, यानी 16a स्क्वायर माइनस कितना 16m स्क्वायर एम सी ए हो जाएगा इक्वल टू कितना 0। 16 उड़ा देता हूं, यानी कितना हो गया 6 बोलिएगा माइनस 16mca इक्वल टू माइनस 16 स्क्वायर। यहाँ पर जब उड़ाएंगे बताइएगा ये 16 माइनस 16 खत्म, यानी mca इक्वल टू a स्क्वायर, a से a भी खत्म कर दीजिए, यानी यहाँ पर क्या बचेगा एक a बचेगा, तो यानी mc इक्वल टू कितना a, तो c इक्वल टू कितना ay कितना हो जाएगा a। ये जो आया आपका समझिएगा मेरी बात को, यानी इस टेंजेंट पर हमको जो कट करेगा यानी सी चेंज होगा, यहां पर क्या था c, यहां पर c इक्वल टू क्या आ गया a बाई एम, c इक्वल टू क्या आ गया a बाई एम, यानी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा क्या हो जाएगा y इक्वल टू कितना mx प्लस c है, तो y इक्वल टू क्या हो गया mx प्लस a बाई एम, यही मेरा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला हो गया। मतलब जो अगर कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन को फाइंड करना है, क्या करना फाइंड करना है, क्या करना फाइंड करना है, क्या करना है बच्चा फाइंड करना है, समझिएगा मेरी बात को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो दो चीजें करना है कि उसका m क्या है और a क्या है। एक सरमाई तो क्या वेरिएबल है, मूविंग पॉइंट माने क्या है मूविंग पॉइंट, m फाइंड कर लो और a फाइंड कर लो, तब मेरा क्या बन जाएगा इक्वेशन ऑफ क्या बन जाएगा टेंजेंट ऑफ पैराबोला, यानी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पैराबोला का क्या बन जाएगा मेरे को इक्वेशन, जो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला है। अब आता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, हाउ कैन सोल्व इट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला सोल्व इट। चलते हैं क्वेश्चन, जैसे कहता है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 32x, इक्वेशन ऑफ क्या है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी आपको इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट फाइंड करना है जो y स्क्वायर इक्वल टू 32x है पैराबोला का, और जो स्ट्रेट लाइन जो मेरे को है तो 2x प्लस 3 बाई कितना है सॉरी क्या यहाँ पर है 2x प्लस 3 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इतना है। हम बार बार बोल रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इन पैराबोला क्या था स्लोप फॉर्म में, अभी बताया था y इक्वल टू mx प्लस ay ये था। यानी आपको फाइंड क्या करना है, m और a। m इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देगा, m कौन देगा, इक्वेशन ऑफ क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। a कौन देगा, a कौन देगा मेरे को, a क्या देगा, a कौन देगा भाई, a मेरा पैराबोला का फोकस देगा। तो यानी यहां से जब 4a इक्वल टू 32 है तो यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/4, यानी कितना हो गया 8, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 8। समझिएगा मेरी बात। अब चलता हूं स्लोप की बात पर। स्लोप क्या देगा, स्लोप यहां से निकालता हूं इस लाइन से। स्लोप चलिए तो क्या हो जाएगा बोलिए, 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 है। यानी 3y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 2x/3 प्लस कितना 2/3। इधर क्लियर। तो y इक्वल टू माइनस 2/3x प्लस 2/3, ये यहाँ पर क्या हो गया, a मेरे को क्या हो गया स्लोप। यानी a इक्वल टू यहाँ पर क्या है मेरे को 8 और m इक्वल टू कितना है माइनस 2/3। इधर क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ यहाँ से स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस 2/3x प्लस 8 माइनस 2y कितना 3, यानी ये ऊपर चला जाएगा। यानी जो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2/3x माइनस 8 इंटू 3/-2, 8 2 से 2 खत्म, ये पल से रहेगा, ये क्या रहेगा पल से रहेगा। अब क्या बच गया यहाँ पर 4 बच गया है ना। तो जब कैंसिल आउट किए तब समझिएगा मेरे बात को, यहाँ से बताइए। तो y इक्वल टू माइनस 2/3x माइनस कितना हो गया 12, एलसीएम लेते हैं। तो y इक्वल टू माइनस 2x 36/3, यानी 3y इक्वल टू माइनस 2x माइनस 36, सबको इधर भेजो, 2x प्लस 3y प्लस 36 इक्वल टू 0। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला। हमने क्या बोला, ये क्या निकला, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला। मतलब उस टेंजेंट का जब आपका पैराबोला का इक्वेशन ए दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ए है, तब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगा उसका हम लोग इस फार्मूला के सोल्व करके बेसिकली फाइंड के करना ए और एम। अगर आपको ए और एम पता चल गया तब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला जो है, अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है तो इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, इधर क्लियर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, आती है कहानी है। यानी पहला क्या है, दूसरा कि इसमें एक पॉइंट और जोड़ो, इसमें क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन पैराबोला इन स्लोप फॉर्म, क्या फॉर्म स्लोप फॉर्म। तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। एक क्या है देखिए, चलिए इसी को हटाते हैं लाइन का भी। ये क्या बन गया, ए y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए वाई एम, क्योंकि लाइन का भी आ गया पता। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और ए मान लो ए एल है और ए एल डैश है। तो ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोग को क्या आएगा वो मैं जानना चाहता हूँ। ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एल डैश है और एल है। तो पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है बताइए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x है बच्चा, है नहीं है। दूसरा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। इधर क्लियर, इधर क्लियर, यस या नो, दिख रहा है।
हाँ चलेगा ये भाई, इतना y इक्वल टू कितना है, mx प्लस ay m है, यही है। हमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कर लेना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा वो चेक करना है, उसमें कैसे सोल्व करेंगे। इधर क्लियर, यस या नो। चलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। यानी इसमें जो अपन को इक्वेशन है, समझिएगा, इसमें अगर y का वैल्यू रख दिया जाए तब भी x निकलेगा, तो y का वैल्यू यहाँ नहीं निकलता, यहाँ x का वैल्यू निकल, y का x का वैल्यू रखने पर हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, देखिएगा, y क्या हो जाएगा, देखिएगा, y माइनस ए वाई एम इंटू एम एक्स, ठीक। तो x इक्वल टू कितना हो गया, y एम वाई माइनस ए वाई कितना, m का स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड, और ये मेरा कितना, थर्ड। अभी क्या करो, इस x को यहां रख दो तो y के टर्म में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y के टर्म में आ जाएगा, मेरे को क्या आ जाएगा, y के टर्म में आ जाएगा, किसके टर्म में आ जाएगा, y के टर्म में आ जाएगा। तब हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, यहां से चलता हूं, क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a m y माइनस ए, y कितना, m स्क्वायर है या नहीं, बोलिएगा, देखिए तो है, दिख रहा है आपको। चलिए, m स्क्वायर y इक्वल टू यहाँ से 4am y माइनस 4a स्क्वायर दिख रहा है आपको, देखिए, दिखेगा तो बोलिएगा। हमने क्या किया, इस इक्वेशन से किस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर इस इक्वेशन से क्या निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया, मान इसके x का वैल्यू निकाल लिया, किससे निकाले, x का वैल्यू निकाल लिया, क्या निकाले, x का वैल्यू निकाले, ठीक। फिर हम इसमें क्या किए, x का वैल्यू को पुट किया, क्योंकि y कोऑर्डिनेट निकालना है। अब एक बात बताइए, यहां पर m स्क्वायर y स्क्वायर होगा ये, ठीक, सबको इधर ले जाइए, बताइए क्या हो जाएगा, m स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4am प्लस 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, देखिए क्या होगा, देखिएगा, है, देखिए है या नहीं। चलिए अब चलता हूं, ये देखिएगा, ये एम बाई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखिएगा, देखते जाइएगा, जो मैं बता रहा हूं, एम बाई इंटू 2a प्लस माइनस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको, देखिए तो, दिख रहा है, दिखेगा तो ही बोलिएगा। तो यहां पर मैं ये डायरेक्ट कर सकता हूं, क्या देखिएगा तो, m बाई माइनस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 0, देखिएगा तो, है ना, है ना, देखते जाइएगा। तो m बाई माइनस 2a इक्वल टू 0 दो वैल्यू आ जाएगा, तो बाई m बाई इक्वल टू 2a, तो y इक्वल टू 2a बाई m आएगा, देखिए तो, है ना, देखते जाइएगा, जो मैं बताते जा रहा हूँ, y का वैल्यू यहाँ पर 2a बाई m आया, समझिएगा मेरी बात को। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू क्यों नहीं रखा, मैंने x का वैल्यू क्यों रखा, y का वैल्यू क्यों नहीं रखा, y का वैल्यू भी रख देते तो हो सकता था, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नहीं आ रहा था कंप्लीट, उसको देखा था वहाँ पर, यहाँ पर तो आ रहा है। तो जब y का वैल्यू इतना आ गया मेरे को, समझिएगा, y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया जी, इतना, कितना आ गया, इतना, समझिएगा। जब y का यानी x का वैल्यू भी निकल सकता है, यानी यहाँ पर y का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा, याद रखिएगा, कितना, 2a बाई m आ जाएगा। अब x को खोजते हैं, किसको खोजते हैं,
किसको खोज रहे हैं? x को खोज रहे हैं। अब बताइए, इस y को यहाँ रख देता हूँ तो क्या मेरा x निकल जाएगा? चलिए रखिए तो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y का वैल्यू यहाँ से, ये y कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए? 2a/m का स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यानी 4a² इक्वल टू 4ax। अब यहाँ देखिए, इस 4 से 4 गायब कर दिए, एक a से a भी गायब हो जाएगा। अब जब x निकालूंगा यहाँ पर, समझेंगे मेरी बात, तो क्या निकला? एक यहाँ तो रह गया, ay कितना निकल गया? a²। यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेरे को आया कितना? ay कितना? a²। क्लियर? तो उसी तरह से अगर यहाँ पर तो x कोऑर्डिनेट कोई चेंज नहीं होगा, ay ma² रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी कितना हो गया? -2a/ कितना? m। ये देखिए हमने क्या समझा कि अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है तो x कोऑर्डिनेट अगर इतना है, क्या है? इतना है। समझेंगे मेरे बात को, जो मैं बताने जा रहा हूं। जो मैंने क्या बोला कि अगर y मेरा 2a/m है तो यानी x जो होगा a/m² होगा। किसका? जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पाराबोला पर है y इक्वल टू mx प्लस a/m, तब उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये होगा। क्लियर हुआ? कैसे निकालें? जो यहाँ x का वैल्यू रख दिया मैंने, y का वैल्यू कभी मत रखिएगा, आपके लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। कभी भी किसको वैल्यू नहीं रखना है? y का वैल्यू यहाँ नहीं रखना है। y का वैल्यू टेंजेंट निकालने में फाइंड करना पड़ा, y इक्वल टू mx प्लस c को, mx प्लस c का स्क्वायर करके डिस्क्रिमिनेंट 0 करके टेंजेंट का कंडीशन लाया। बट यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में x का वैल्यू रखेंगे, वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इधर क्लियर? समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर जैसे फाइंड करेगा, क्या कहेगा कि फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलता है? क्वेश्चन से समझ में आएगा ज़्यादा। क्या है? फाइंड आउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x प्लस y-3 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ पाराबोला y² इक्वल टू 12x। समझिएगा क्या है? 12x। तब कैसे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करेंगे? जैसे समझिएगा मेरी बात, ये मेरा आपका दिया हुआ है, ले लिए y इक्वल टू -x प्लस 3 हो गया। क्लियर? इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या है जी? y² इक्वल टू 12x। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है L और L डैश। क्लियर है? L डैश निकालना है अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कहीं भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। क्लियर? क्या फॉर्मूला? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या हम बताया था? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या था? बोलिए। 2 कितना था? a/x का, बोलिए x और y का। अभी वो निकाला, देखिए अभी निकाले थे। देखिए 2a/m एक ये था और a/m², यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? x y जो हो जाएगा a/m² और 2a/y कितना है? तो मतलब हमको इस फाइंड करना है। कैसे? तो x प्लस y -3 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू -x प्लस 3 है। यहाँ पर स्लोप कितना हो गया? -1।
पहला पॉइंट मिल गया मेरा, ए निकल गया। ए निकालता हूँ, वाई स्क्वायर इजकल टू कितना है 12x है, तो 4a इजकल टू कितना 12, a इजकल टू कितना 12/4 कैंसिल हो गया, a इजकल टू कितना हो गया बोलिए 3। अब तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकलेगा, अरे अब तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकलेगा ना, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो पहला x इजकल टू क्या आ जाएगा बोलिएगा a/m², ठीक। तो x इजकल टू a कितना है 3 -1 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 3/1 यानी कितना 3। चलिए y चलता हूँ, y कितना हो गया यहाँ पर y इजकल टू 2a/m, तो y क्या हो गया 2a कितना है ये बोलिए 3, तो 2 × 3 -1, तो y इजकल टू कितना -6। यानी जो पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ का जो आया समझिएगा क्या है 3 - 6, अब यहाँ पर क्या आएगा 3 + 6 हो जाएगा। यही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। हो सकता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, एलआर भी निकाल सकते हैं। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर निकालना होगा तो इसी मेथड से निकालना पड़ेगा। ऐसे हम लोग निकालते हैं, क्या होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट a/m² 2a/m, a वाला x कोऑर्डिनेट होता है, a को x कोऑर्डिनेट, अब शीशा भी बोल सकता है, इसको ऑर्डिनेट भी बोल सकता है। कभी कोई पूछता है कि 2 टाइम्स ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा p/q में, कब पूछता है जब आप जेईई मेन का क्वेश्चन बनाओ। ये बेसिकली जेईई मेन का क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना, टेंजेंट का निकालना, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना, ये सब यहाँ पर है। अगला जो हम लोग क्वेश्चन चल रहे हैं, अगला जो हम लोग चलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, इतना निकाले। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में अब हम चलते हैं, ये भी हो गया। उसके बाद आपको लिखा लेंगे पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट द पैराबोला, ये स्लोप फॉर्म हो गया आपका, क्या हो गया स्लोप फॉर्म हो गया। इधर क्लियर, कौन सा फॉर्म हो गया स्लोप फॉर्म। आगे जो मैं बताने चल रहा हूँ जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, पॉइंट ऑफ क्या है, जो आगे चल रहा हूँ वो पॉइंट फॉर्म है। क्या है, कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सा फॉर्म चलेंगे, पॉइंट फॉर्म। चलिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म, x1, y1, कौन सा है x1, y1, कौन सा फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म। चलते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, जो है ना। चलिए पॉइंट फॉर्म, जैसे y² इजकल टू क्या था 4ax था, ए था क्वेश्चन, तो मेरा फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है ना। चलिए पॉइंट फॉर्म में हमको एक टेंजेंट जो है वो एक तरह से क्या है, क्या है लाइन है। एक लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए मेरे को बताइए, एक टेंजेंट का लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो दे दिया कि x1 y1, यहाँ देखिए x1 y1 दे दिया, यानी स्लोप चाहिए। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, समझिएगा डिफ्रेंशिएट मतलब dy² समझिएगा मेरे बात को, 4a dx/dx लिख सकते हैं इसको, क्लियर। तो यहाँ बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2y dy/dx इजकल टू कितना 4a इंटू कितना 1 dx/dx 1, तो dy/dx क्या हो गया बोलिए 4a कितना 2y होगा, देखिए तो होगा। तो जब dy/dx निकाले यानी कितना, ये 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2ay कितना y एट कितने पर है x1, y1, यानी dy/dx कितना हो गया बोलिए 2a कितना y1, ये मेरा क्या निकल गया m निकल गया, स्लोप निकल गया। क्या निकल गया, स्लोप मेरा निकल गया। क्या निकला, स्लोप। क्या निकला, स्लोप। अब चलता हूँ, इक्वेशन ऑफ एक तरह से क्या है, एक लाइन है। इक्वेशन ऑफ क्या है, एक तरह से लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m x माइनस क्या x1 होगा। यहां पर m क्या है 2ay y1, तो y इजकल टू y1 इजकल टू 2a y कितना y1 x माइनस x1, क्रॉस मल्टीपल करेंगे y1 का स्क्वायर 2a x माइनस x1, यानी y y1 माइनस y1 का स्क्वायर 2ax माइनस 2ax1, क्या हो जाएगा 2ax1, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ax1। इधर क्लियर, समझिएगा मेरी बात। ये क्या गया 2x1। अब यहां पर कोई अगर पाराबोला है, समझिएगा मेरी बात को, ये पाराबोला का समझिएगा, ये पाराबोला दिया, अगर कोई पॉइंट P A x y था, x1 y1 था, सॉरी क्या था x1 y1, समझेंगे मेरी बात को, P x1 y1 था, यही था, फर्क नहीं था। अगर ये था यानी जब y स्क्वायर इजकल टू 4x होता है, समझेंगे मेरी बात को जो मैं बताने जा रहा हूं, तो y1 का स्क्वायर इजकल टू 4ax1 होगा कि नहीं होगा आपके हिसाब से। तो यहां पर y1 माइनस y1 के जगह पर 4ax1 इजकल टू 2ax माइनस 2ax1 लिख सकता हूं, देखिएगा तो हाँ या ना, लिख लिया, यानी y जो y1 होगा इधर चला जाएगा 2x प्लस 4ax1 माइनस 2ax1, यानी y1 इजकल टू 2ax, इसमें चला गया तो कितना बच गया 2ax, यानी जो y1 है वो 2 टाइम्स x प्लस x1, यही इक्वेशन ऑफ क्या बन जाएगा टेंजेंट इन पॉइंट, याद रखिएगा y1 इजकल टू 2ax प्लस x। यहां पर याद रखिए, अगर यहां पर रहे सीधे सिंपल याद रखिए y1 4 को रहने दो, x को रिप्लेस कर दो x प्लस x1 बाई 2 से, एक 2 से कैंसिल आउट हो जाए, यानी y1 इजकल टू 2ax प्लस कितना x1। ऐसे हम लोग इसको ऑपरेट करें। क्लियर, क्लियर है या नहीं क्लियर, समझे क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बताइएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है इन पॉइंट फॉर पाराबोला में y1 इजकल टू 2ax प्लस x1, यानी हमको क्या चाहिए, सिर्फ पॉइंट चाहिए x1 और y1, और उसका फोकस का माने फोकस क्या है, माने a क्या है, मतलब कितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस के बीच में, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इन किसका पैराबोला फॉर्म, कौन सा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला फॉर्म, किसका फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला फॉर्म। चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं, कैसे बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन क्या है समझिएगा मेरे बात को, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y स्क्वायर इजकल टू माइनस 12x ले लो, एट ए पॉइंट 2 3। क्लियर, चलिए तो हमको इक्वेशन ऑफ यानी क्या क्या चाहिए, पहला इक्वेशन दिया हुआ y स्क्वायर इजकल टू कितना 4x, नहीं क्या दिया हुआ है यहाँ पर बोलेगा भाई, क्या दिया हुआ है y स्क्वायर इजकल टू कितना दिया हुआ है 12x, सॉरी बार बार 4 आ जाता है भाई, माइनस 12x, इधर क्लियर है कि नहीं, 12 दिया हुआ, यानी यहां से क्या निकाल देंगे a निकाल दो, 4a इजकल टू कितना माइनस 12, तो a इजकल टू कितना हो गया माइनस 12 बाई कितना 4, कैंसिल आउट यानी माइनस 3। अब क्या निकालेंगे हम
अब क्या निकालेंगे हम बताइएगा, अब क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सोचिए सोचिए सोचिए। पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है क्या, x1 y1, कितना दिया हुआ है जी, कितना दिया हुआ है 2, 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बोलो बच्चा, ऑफ पैराबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है y/1 2a x + x, यही होता है, वैल्यू रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा बोलिए, y इंटू 0.3 2 a कितना है, a निकाला -3 x प्लस कितना 2, यानी कितना हो गया यहाँ से बोलिए 3y इक्वल टू -6 x -2, सब किधर भेजे 6x प्लस 3y माइनस प्लस 12 इक्वल टू 0। अभी भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, 3 सब में कॉमन है, 3 को भगाओ, 3 भगाएंगे तो 2x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। दिस इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैराबोला एट ए पॉइंट 4 एट ए पॉइंट 2, 3 से। वैसा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है, समझिएगा, जो 2, 3 से पास करता हुआ जा रहा है, कौन से जा रहा है 2, 3 से जा रहा है, जिसका फोकस दिया जा रहा है, क्या दिया जाए माइनस कितना 3,0, समझे, ये क्योंकि माइनस साइन है तो लेफ्ट साइड बनेगा, पॉजिटिव रहता तो राइट साइड बनता है। ऐसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बताएंगे, क्लियर, कौन सा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट्स फॉर, x1 y1 से पास कर रहा है, तब हम लोग ने निकाला है, करेगा ना, तब हम लोग ने निकाला है। देखिए आगे जो बताने जा रहा हूँ गौर से समझेंगे, जिसका नाम है, चले, इसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म है जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, सेटल में ही पढ़ते हैं। अगर कोई इक्वेशन है जो उसका सेटिस्फाई कर जाए, किसी भी इक्वेशन को, अगर कोई अनदर वेरिएबल टी है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, थीटा है, सेटिस्फाई कर गया, तो उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल रहे हैं। उस इक्वेशन ऑफ क्या बोले, माने उसका कौन सा फॉर्म बोलेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक। जैसे समझिएगा क्या है, जैसे यहाँ से देखेंगे y² इक्वल टू 4x, एक एट ए पॉइंट लेता हूँ 80² 280, ये भी एक तरह से पॉइंट फॉर्म, याद रखिएगा, एक तरह से ये भी क्या है पॉइंट फॉर्म। कितना बोले 80² 280, देखिएगा रखिए, इतना ही सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब यहाँ पर जो हम लोग निकालेंगे, समझिएगा मेरी बात को, यानी क्या क्या चाहिए मेरे को पॉइंट फॉर्म, बताइए जल्दी बताइए। पॉइंट फॉर्म में सेम केस क्या करेंगे, सेम केस क्या करेंगे, सेम केस क्या करेंगे, जैसे क्या होता था y/1 2a x + x1 था कि नहीं था, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो। एक कौन सा टर्म है, x वाला टर्म है, एक कौन सा टर्म है, y1 है, x1 है ना। चलो रखते हैं, तो y इंटू कितना हो गया 280, 2a कितना हो गया x प्लस कितना 80, सॉरी इतना हो गया, यस या नो। तो यहां से हम 2 कैंसिल करते हैं, क्या करते हैं 2a कैंसिल करो, तो yt इक्वल टू क्या हो गया x प्लस कितना 80², यानी yt इक्वल टू x प्लस 80²
ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इसका हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, वो हम क्वेश्चन जब बनाएंगे तब समझ में जा जाएगा। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट इन क्या पढ़े, पैरामेट्रिक फॉर्म। टी का अदर वेरिएबल रख देंगे, जैसे क्वेश्चन समझिएगा। बताता हूं, ये आपका एक ए है, टेंजेंट है, एक ए टी स्क्वायर 2at यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा at स्क्वायर माइनस 2at, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको t1 से भी रिप्रेजेंट करता है, इसको t2 से भी रिप्रेजेंट करता है। कितना बच्चे, इसको क्या करते हैं, at स्क्वायर 2at तो करता ही है, कितना a बाई टी स्क्वायर और 2a बाई टी से भी डिनोट करता है। क्या करते हैं, इतना भी इससे भी डिनोट करते हैं, जैसे कि हम बताए है ना। तो इतना भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप यहाँ पर क्या रखते हैं। क्लियर, क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो अभी हम क्या पढ़े, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए क्या, कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म है जी, पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म और कितना, स्लोप फॉर्म। इतना आप लोग को हम बताएं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम लोग ऐसे आपका a बाई टी स्क्वायर 2at बाई सीधे हम लोग करेंगे। अब इसको देखो, अगर ये सेटिस्फाई कर गया तब सही है, रखिए 2a बाई कितना, बाई स्क्वायर इज कर लो कितना, देखिए ऐसे नहीं कर सकते हैं, बस रखिए वैल्यू। तो 2a बाई टी का स्क्वायर इज कर लो 4a इंटू कितना, a बाई टी स्क्वायर, तो कितना हो गया 4a स्क्वायर बाई कितना, टी स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर बाई कितना हो गया, टी स्क्वायर, यानी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म ही होगा। क्या होगा, पैरामेट्रिक फॉर्म से होगा। तो ऐसे भी हम जो लोग डिनोट करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और बनाएंगे। थैंक यू। आज का एपिसोड इतना ही तक रहेगा, टेंजेंट आज ख़त्म किए। अगला एपिसोड नॉर्मल का चलेगा, जो आपको बताया जाएगा। बेसिक पढ़ना है, बेसिक के बाद आप इक्वेशन कितना पी बाई क्यू भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी आपका ये बेसिक चल रहा है, बेसिक मतलब जेई का बेसिक, नोट 4 मतलब एनसीईआरटी एकदम, एनसीईआरटी का भी टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। आर डी शर्मा तो बनेगा ही बनेगा जी। ठीक है, थैंक यू।